अर्जुन जैसा व्यक्ति, महापुरुष, जब इतनी संशय में आ सकता है, मोह में ग्रस्त होके अपना धर्म भूल सकता है, तो हम क्या चीज है? हम कौन से युग में जन्म लिया है, आप ये समझिए। चाहे ये युग में हम बहुत ही विकास देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है? इसीलिए हमें इसका अध्ययन पठन करना पड़ता है, जिससे कि हम भी उस अर्जुन के समान, जो हम दुविधाओं में फंसे हुए हैं, जो संशय में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, हम उससे बाहर निकल सके। हमें ज्ञान मिला, अब ज्ञान स्वरूप बनने के लिए जो हमें धारणाएं लेनी है, वो हमें इन सब वेदों शास्त्रों से मिलती है। क्योंकि जब तक इस धारणाओं पे चलना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे अंदर ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान किसके अंदर टिकता है? ज्ञान टिकने के लिए जो पात्र चाहिए, जो धारणाएं चाहिए, जो धर्म चाहिए। धर्म क्या है? धारणाओं का आचरण करने वाला, वही धर्म है। तो हम क्या वो धर्म को जीते हैं, उस धर्म से जीते हैं? नहीं जीते हैं, बार बार अधर्म कर बैठते हैं, बार बार हम पाप कर बैठते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को ये सब वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से सीखी हुई जो दृष्टांत है, जो व्याख्या बताई गई है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। जब हम उसको लेना शुरू करेंगे, तब हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। बेहद के ज्ञान ने हमारे जीवन को विशेष बना दिया है। जो बेहद के ज्ञान से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितना विशेष ज्ञान मिला है, जो इस हद की दुनिया से पार है। सिर्फ अपने आप को आत्मा जानना, शरीर जानना, ये तो सब जानते हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते तो है, पर उस पर चलना जो हमें बहुत कठिन लगता है, उसके उपाय हमें मिल रहे हैं। हमें ऐसा विचार दिया जा रहा है, हमारी बुद्धि को ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, जिससे हम बार बार उस अवस्था में जिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। आप समझ रहे होंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास तो बेहद का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड का नहीं, अनंतानंत ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है बापूजी ने हमें। एक ब्रह्मांड की रचना नहीं, अनंतानंत ब्रह्मांडों की रचना, कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है, ये सब ज्ञान दिया है। गैलेक्सियों का ज्ञान दिया है, मल्टीवर्स का ज्ञान दिया है, जो इन सभी चीजों से ऊपर है। लेकिन जो हमें मूल जो गुण पैदा करने हैं, जिससे हम उस आत्म स्वरूप पे जा सके, अपने आसुरी वृत्तियों से, आसुरी प्रकृति जब हमारे पर हावी होती है, ठीक है, तब हमें क्या करना है, वो ये सारांश हमें समझाता है। वो गीता का सार हमें समझाता है कि हम किस मार्ग पर चले, क्या सही है, क्या गलत है।